कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पुनिया ने ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालयों पर किए जा रहे हमले ये दर्शाते हैं कि देश में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है और भीड़ हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राजद के कार्यकाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। प्रकाश ने आरोप लगाया कि उस समय सबसे ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में राज्य छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में कलम और किताब की जगह युवाओं के हाथों में हथियार थमा दिए गए थे। प्रकाश ने यह भी कहा कि उस समय शैक्षणिक सत्र में भी देरी होती थी और वे 4-4 साल तक पीछे चले जाते थे। उन्होंने कहा कि अब वे रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे के बदले। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी की मां का अपमान होने पर दिल में भावनाएं उठना स्वाभाविक है। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवंगत मां से बहुत प्रभावित थे और वही उनकी प्रेरणा थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद महसूस किया है कि उनकी मां ने उन्हें पालने के लिए कितनी कठिनाइयां झेलीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान में उनका दर्द साफ झलक रहा था। खंडेलवाल ने ऐसे बयान देने वालों को शर्मिंदा होने के लिए कहा जिन्होंने एक मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का अपमान किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीबों, किसानों और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कही है, जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। चौधरी ने कहा कि मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत सरकार के जो भी प्रस्ताव हैं वे आम लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को जीएसटी परिषद की बैठक में ले जाया जाएगा और वे सभी मंत्रियों से आम आदमी और किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करेंगे। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भाजपा द्वारा पवन खेड़ा पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के नाम का इस्तेमाल करके वोट चुराए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस तरह की अनियमितताओं पर आत्मचिंतन करने का आग्रह किया। ठाकुर ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही पते पर कई मतदाता पंजीकृत हैं और एक व्यक्ति को 80 बच्चों का पिता दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इन टिप्पणियों को पूरी तरह से राजनीतिक मर्यादा के विरुद्ध बताया। जायसवाल ने इन टिप्पणियों के विरोध में इंडिया ब्लॉक की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान हुई इस घटना के खिलाफ बिहार के लोगों से स्वैच्छिक बिहार बंद में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये बंद 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। मंत्री रेणु देवी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं है, बल्कि भारत की हर मां का अपमान है। उन्होंने कहा कि माताओं ने अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की बात कही और इसी वजह से 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दिल्ली वासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है और थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी ये चिंता का विषय नहीं है। वर्मा ने कहा कि सरकार और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि केंद्र ने दशकों बाद आई इस बड़ी आपदा के लिए पंजाब को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।
ढांडा ने कहा, ये राजनीति का समय नहीं है। प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और पंजाब की हर संभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा को राजनीति का मुद्दा न बनाने की अपील की और कहा कि लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों से बिहार के लोगों में गुस्सा और दुख है और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हुसैन ने कहा कि इस अपमान के विरोध में बिहार के लोगों ने 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये बंद दुख और गुस्से की अभिव्यक्ति है। राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने मुख्यमंत्री भजन लाल के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राजस्थान में अपराध दर में गिरावट आई है। बेदम ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है, जिसका असर अपराध के आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।